नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का मेगा चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम धामी ने कुमाऊं में धुआंधार प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने काशीपुर में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता से वोट की अपील की। देश और प्रदेश की सरकार के साथ साथ निकाय की सरकार भी भाजपा की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन लगेगा तो ये तय मानिए कि आपके क्षेत्र में तीन गुना तेजी से काम आगे बढ़ेंगे। काशीपुर तेजी से अच्छा शहर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड विकास के निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने उधम सिंह नगर के बाजपुर में रोड शो किया और बीजेपी के लिए वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जनता सरकार के कामों से खुश है और सभी निकायों में कमल खिलने जा रहा है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई भी विजन नहीं है। बाजपुर से पहले मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनबसा के नगर निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास में तेजी आएगी। पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जहां भी मैं जा रहा हूं, देखिए आप देख रहे होंगे इस समय कड़ाके की यहां ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिल्कुल गर्मी हमारे कार्यकर्ता ला रहे हैं, आम जनता के लोग ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान सभी साथ दे रहे हैं। और यहाँ राज्य में ट्रिपल इंजन लगेगा, एक तरफा ट्रिपल इंजन लगेगा और विकास भी एक तरफा गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। वहीं बनबसा से पहले सीएम धामी खटीमा पहुंचे और बीजेपी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान काफी भीड़ रोड शो में उमड़ी। रोड शो के दौरान स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। रुड़की में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डडेरा नगर पंचायत में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान निशंक ने कहा कि लोग बीजेपी सरकार के कामों से खुश हैं और जनता बीजेपी के साथ है, इसलिए सभी निकायों में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जितना उमंग और उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। हर सीट को हम भारी बहुमत से जीते हैं, हर सीट को। अभी हम यहाँ ढंडेरा में आए हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने मन बना दिया, बीजेपी का अध्यक्ष बनाना है। विकासनगर नगर पालिका को जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विकासनगर बाजार में बीजेपी ने रोड शो किया, जिसमें बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान जनता से बीजेपी प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग को जिताने का अपील की गई। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में प्रदेश भर में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी। दुनिया में फिर से हम भगवान हैं, फिर से हम भगवान। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तरकाशी में चुनाव प्रचार किया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गौड़ के लिए वोट की अपील की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे को जुमला करार दिया। जो बातें मैंने गिनाई उस पर भाजपा के लोग कुछ कहना चाहेंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या करेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं उत्तरकाशी के लोगों से, निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव में, नगर निकाय के इस चुनाव में आप कांग्रेस को जो है सफल देने का काम करें। कांग्रेस जीतेगी तो निश्चित रूप से 2027 की जो चुनौती हमारे सामने, उस चुनौती को हम पार पाने का
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नजारे गजब हैं, जहां चुनाव में सारे रिश्ते दांव पर लगे हैं। ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि झबरेड़ा नगर पंचायत में जहां देवर और भाभी आमने सामने हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार जिले की झबरेड़ा नगर पंचायत में करीब 10,000 वोटर हैं, जो आने वाली 23 जनवरी को नगर पंचायत अध्यक्ष का फैसला बैलेट के जरिए करेंगे। झबरेड़ा की राजनीति में चौधरी परिवार का दबदबा रहा है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने इसी परिवार पर दांव लगाया है। जहां भाभी को कांग्रेस ने टिकट दिया, वहीं देवर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और अब चुनाव में दोनों आमने सामने हैं। देखिए, पहली बार इसके लिए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन सबका इतना प्यार समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है कि जो आज उन्होंने मुझे चुना है। और भविष्य में मैं यही करती हूँ कि ऐसे ही आशीर्वाद मुझे 23 तारीख को दे। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी बहुत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो मैं दूंगी और विकास की एक नया झबरेड़े का विकास। समस्याएं तो बहुत सारी है, एक मुख्य समस्या नहीं बता सकते हैं। उसमें आपकी चाहे मकान की, आवास की योजना की समस्या हो या आपके नाली की हो, सफाई व्यवस्था है, आपके सफ़ेद राशन कार्ड की, बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक अपने आप में एक प्रमुख समस्या नहीं है। फिलहाल वो एक कांग्रेस कैंडिडेट है, तो मैं तो इसको कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में ही देखता हूँ। देखिए, उनकी जो भी बात है उस इलाकों पे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और एक सच्चा सिपाही हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। और मैं इस चुनाव के बीच में हूँ और मैं अपने मुद्दों, अपने विकास के दावे के बीच में हूँ। मैं रिश्तों के उस पर चुनाव में नहीं हूँ। दोनों कैंडिडेट एक ही परिवार से हैं, तो ऐसे में झबरेड़ा के वोटर भी कंफ्यूज हैं। अब वो देवर का साथ दें या भाभी के साथ जाएं। ये नारी के सम्मान का चुनाव है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी शक्ति है। तो नारी के सम्मान का का चुनाव है। ये चेहरे का चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। देखो, आपको भीड़ भी यहाँ दिख रही होगी। देखो, माहौल तो यहाँ पे बोलते ना कि टक्कर का माहौल चल रहा है, वो माहौल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे सभी जनता से यही अपील है, कोई भी पार्टी को लेके ना जाए। ऐसा होता है ना कि बीजेपी में है, कांग्रेस में है, क्योंकि ये एक परिवार की बात है। यहाँ पे हमें एक इंसान को देखना है कि कौन इंसान यहाँ पे अच्छा कर सकता है। चुनाव के परिणाम 25 जनवरी को आएंगे। झबरेड़ा वासियों की निगाहें इस बात पर भी लगी हैं कि कौन जीतेगा और क्या चुनाव के बाद परिवार एकजुट होगा या अलग राह पकड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। पौड़ी के सतपुली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नगर पंचायत में बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगे। महाराज ने कहा कि सतपुली झील को नैनीताल झील की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे नगर पंचायत सतपुली में पर्यटन कारोबार तेजी से बढ़ेगा। महाराज ने कहा कि सतपुली की जन समस्याओं को भी दूर किया जाएगा और नगर पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा। सतपाल महाराज ने जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। निकाय चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। ऐसे में प्रत्याशी वोटर्स का ध्यान खींचने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। उत्तरकाशी में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के हाथ में चुनाव चिन्ह टॉर्च थमाया और समर्थक टॉर्च लेकर चुनावी गाने में झूमते नजर आए। सबको बोलो चुप्पी चुप्पी, सबको बोलो चुप्पी चुप्पी, जोर से बोलो चुप्पी चुप्पी, मिलकर बोलो चुप्पी चुप्पी, बोलो चुप्पी चुप्पी। निकायों के चुनावी कैंपेन में करीब 45 घंटे का समय बचा है। कैंपेन के इस लास्ट मूवमेंट तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी ऋषिकेश समेत 4 नगर निगमों में कड़े संघर्ष में घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी कॉरिडोर में कई तरह के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। क्या है वो सवाल, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। निकाय चुनाव के लिए 21 जनवरी की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी कि अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। 11 में से अधिकांश नगर निगमों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी फाइट है, लेकिन 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां मामला थोड़ा रोचक बन गया है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है ऋषिकेश नगर निगम, जहां मैदान वर्सेस पहाड़ में कन्वर्ट हुए चुनावी कैंपेन ने माहौल सिरे से बदल दिया है। यहां बीजेपी, कांग्रेस,
दोनों पार्टियों ने मैदानी मूल के कैंडिडेट को टिकट दिया, जिसका फायदा पहाड़ मूल के ऑटो ड्राइवर से मास्टर और मास्टर से नेता बने निर्दलीय दिनेश मास्टर के चुनावी कैंपेन को मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ दिनेश मास्टर के साथ पर्वतीय मतदाता गोलबंद होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं रुड़की में 35 दावेदार में से बीजेपी ने नए चेहरे को मैदान में उतार तो दिया, लेकिन बाकी 34 नेताओं को मनाने में ही बीजेपी उलझ कर रह गई। नतीजा यहाँ भी निर्दलीय श्रेष्ठा राणा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हल्द्वानी और श्रीनगर में बीजेपी अलग अलग कारणों से उलझी पड़ी है। ऐसे में पार्टी का एक धड़ा पार्टी रणनीति और टिकट आवंटन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जनता पार्टी ने बहुत व्यापक चर्चा के पश्चात टिकटों का वितरण किया है। कई स्तर पर चर्चाएं हुई है, जिला स्तर पर अलग चर्चा हुई है, प्रदेश स्तर पर अलग चर्चा हुई है। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सारी चीजों के गहन परीक्षण के पश्चात ही टिकटों की घोषणा की है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के इतने बड़े निर्णय में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती है। मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं, नेताओं की भीड़ के बावजूद बीजेपी जीत के लिए जूझ रही है। इस हालात के लिए कुछ बड़े नेताओं की जिद को भी कारण माना जा रहा है, जिसके चलते चहेतों को तो टिकट मिला, लेकिन पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता पीछे छूट गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश सुमन ध्यानी का कहना है कि पार्टी तो यही चाहती है कि जीतने वाले को ही टिकट दिया जाए, लेकिन अचानक कई फैक्टर के कारण निर्णय बदलने से दिक्कतें स्वाभाविक हैं। पार्टी इनको ड्रेसअप करने की कोशिश कर रही है। ये होता है कि पार्टी तो हमेशा कोई भी पार्टी हो जीतने वाले को टिकट देना चाहती है, लेकिन अचानक यदि कुछ बीच में परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, नए फैक्टर ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। उसको ड्रेसअप किया जाता है। हम ड्रेसअप करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम ज्यादातर मेयर की सीटें भी, नगर पंचायत भी और नगर पालिकाओं की सीटें भी ज्यादातर बीजेपी अध्यक्ष की जीतेगी। हालांकि इन सीटों को लेकर बीजेपी को पहले से आशंका थी। इसके लिए पार्टी ने इन सीटों पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम भी सेट किए थे। उसे उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद माहौल बदल जाएगा, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं के कारण ऐसा हो नहीं पाया। नतीजा, कैंपेन के शेष घंटों में बीजेपी यहां पूरी ताकत भी झोंक सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है हरिद्वार नगर निगम सीट की। धर्मनगरी हरिद्वार नगर निगम सीट कई मायनों में खास है। हरिद्वार को तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है। वहीं नगर निगम के सामान्य मुद्दों के साथ कॉरिडोर और मेडिकल कॉलेज के निजीकरण के मुद्दे ने चुनाव में जोरदार तड़का लगा दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। हर साल विशाल कांवड़ मेला भी यहाँ लगता है। उसके अलावा कई स्नान पर्वों में यहाँ साल भर में करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचते हैं। हरिद्वार के 60 वार्ड वाले नगर निगम को न सिर्फ स्थानीय जनता बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था करनी होती है। लिहाजा हरिद्वार नगर निगम का कामकाज बेहद अहम हो जाता है। इन दिनों नगर निकाय चुनाव अंतिम दौर में चल रहे हैं। सभी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार नगर निगम सीट पर मुकाबला सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरिद्वार में कुल वोटर 1,93,389 हैं, जिनमें 1,02,054 पुरुष मतदाता हैं और 91,267 महिला वोटर हैं। इसके साथ ही 68 थर्ड जेंडर भी हैं। नगर पालिका से नगर निगम बनने तक के सफर में हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी जीतते रहे हैं और इस बार भी बीजेपी कांग्रेस में सीधी जंग है। मुद्दे हैं हरिद्वार में, कॉरिडोर का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, हरिद्वार को स्वच्छता का गंदगी ढेर लगे वो भी मुद्दा है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बच्चों का जो सुविधाएं मिल रही थी वो निजीकरण को दे दिया, वो भी एक मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे हरिद्वार में है, जिसके लिए हम खड़े हैं, जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए भारी संख्या में मौजूद है। अपनी जीत के लिए जनता पूरा समर्थन। तो कांग्रेस जो है ये कॉरिडोर को एक बहुत बड़ा कॉरिडोर का कोई मुद्दा नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कॉरिडोर के लिए कुछ नहीं होगा। व्यापारियों में कुछ नाराजगी है? नहीं, व्यापारी में कोई नाराजगी नहीं है, कॉरिडोर तो है ही नहीं, ये तो मुद्दा उठाया जा रहा है। हरिद्वार नगर निगम में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है।
वहीं यहाँ के कई चुनावी मुद्दे हैं। हर की पैड़ी कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज का निजीकरण, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन के साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही शराब और मांस की बिक्री पर रोक, ट्रैफिक कंट्रोल भी चुनावी मुद्दा है। वहीं जनता इन सभी समस्याओं के समाधान की आस नए मेयर से लगाए बैठी है। एक तो ये साफ सफाई नहीं है, यहाँ पर कचरा है, जगह जगह पे देखिए तो कोई थूक देता है, कोई कचरा हो रहा है, तो उसकी साफ सफाई करना सरकार का कि नगर निगम का ये एक मेन मुद्दा है, क्योंकि गंदगी फैलेगी, बीमारी फैल रही है, उससे सब बीमार हो रहे हैं। अगले जब चुनाव आते हैं तभी नज़र आता है। तो मेन मुद्दा सफाई व्यवस्था का है, बाकी बिजली पानी के भी हैं थोड़े मुद्दे। और एक थोड़ा मुद्दा हमारा जो है, जहाँ भी देखो रोड नई बन जाएगी, उसके बाद फिर सीवर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन के टेंडर निकलेंगे, फिर वो रोड खुदेगी। तो एक बार प्लानिंग करके जो लाइन डलनी है उसके बाद करके अगर रोड वगैरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो वो लंबे समय तक कम से कम स्थायी तो रहे, काम तो करे। एक तो ये मांस मदिरा बंद होने चाहिए। हरिद्वार एक पवित्र स्थल है और सभी को पता है हरिद्वार पवित्र स्थल है, लेकिन फिर भी इसमें मांस मदिरा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। ये बहुत ही बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिससे दोनों सब मिलकर पार्टी को, हरिद्वार को स्वच्छ रख सकें, कार्य कर सकें। कॉरिडोर का मामला है, उससे तो हरिद्वार की भव्यता और हरिद्वार की सुंदरता और हरिद्वार का जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। हर 5 सालों के बाद चुनाव आते हैं। नेता लोगों के बीच पहुंचकर उनकी भलाई के लिए काम करने का वादा करते हैं। साथ ही वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों को छेड़ने से भी पीछे नहीं हटते। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली 23 जनवरी को हरिद्वार की जनता किसको शहर का सरताज बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया। देहरादून में यूसीसी को कर्मचारियों की चल रही ट्रेनिंग का सोमवार को आखिरी दिन है। मंगलवार को पोर्टल का मॉक ड्रिल होगा और 26 जनवरी से यूसीसी लागू होने की बात कही जा रही है। देहरादून से खबर, जहां पर नेशनल गेम्स में वॉक रेस इवेंट को शामिल किया गया। 20 किलोमीटर पुरुष और 10 किलोमीटर महिला वॉक रेस को मंजूरी मिली है। बता दें कि 38वें नेशनल गेम्स में एथलीट से वॉक रेस इवेंट को हटा दिया गया था, लेकिन उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अनुरोध पर वॉक रेस को नेशनल गेम्स में शामिल कर दिया गया है। उत्तराखंड 28 जनवरी से शुरू होंगे नेशनल गेम्स। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून में स्टेडियम को इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ में कई बॉलीवुड सिंगर के साथ साथ गढ़वाल कुमाऊं के वाद्य यंत्र और पहाड़ की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। देहरादून में 28 जनवरी को होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी जोरों पर है। 38वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसे खास तौर पर इस इवेंट के लिए सजाया जा रहा है। कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही गढ़वाली, ढोल, दमाऊ, कुमाऊनी, छोलिया नृत्य और जोनसारी कल्चर की अद्भुत झलक भी इस आयोजन में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सचिव लोक निर्माण विभाग जो पंकज पांडे जी, उनको नोडल बनाया गया है इसके लिए, और वो इसकी कई मीटिंगें कर चुके हैं। और यहाँ पर किस तरह से क्या व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री जी के आने की बात जो हो रही है उसमें उनका क्या प्रोग्राम होगा, यहाँ पे बाकी अन्य कार्यक्रम जो होते हैं वो किस लेवल के होंगे, ये सब कुछ चीज़ें जो है उनके स्तर से की जाए। हमारे पांडवास बैंड जो है वो कंटिन्यूअस, अभी आपने देखा होगा हमारे पूरी टीम के साथ, खेल की टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं। साथ में इसमें पवनदीप राजन आ रहे हैं और जुबिन नौटियाल जी का तो आपने नाम सुना ही है कि वो भी आ रहे हैं। ये आयोजन न सिर्फ खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मौका है।
28 जनवरी को देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राज्यवासियों में गजब का उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में इस नेशनल गेम्स के दौरान करीब 10,000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां पर सेवला कला इलाके के पार्क में गौवंश को काटकर फेंकने का मामला सामने आया। इसके बाद सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों के गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस के आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। भीमताल में सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक झील में जा गिरी। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक हल्द्वानी से लमगड़ा के लिए जा रहा था, तभी भीमताल टीआरसी के पास झील में गिर गया। वहीं रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में मेयर पद जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत कई नेता बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। नैनीताल में कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार सरस्वती खेतवाल के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कहा कि पूरे राज्य में कांग्रेस भारी मतों से विजयी हो रही है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी प्रचार कर रही है और बीजेपी सभी निकाय में जीत का दावा कर रही है। हरिद्वार में कांग्रेस ने निकाय चुनाव का संकल्प पत्र जारी कर दिया। पिथौरागढ़ में मेयर सीट का काबिज होने के लिए सभी उम्मीदवारों ने पूरी ताकत लगा दी है। ऋषिकेश नगर निगम में चुनावी घमासान चरम पर पहुंच गया है। निकाय चुनाव के लिए रामनगर में भुवन पांडे के पक्ष में जनसभा करने करण मारा पहुंचे। उत्तरकाशी के नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार प्रचार में लगी है। बागेश्वर में रोटी के थूकने का वीडियो सामने आने के बाद गणेश जोशी ने सीएम से मामले में बातचीत की। उत्तरकाशी के माघ मेले में शनिवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।